हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट आइज पे। मैं विकर्ण कुमार स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। जो आज का हमारा ये वीडियो होगा वह सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट पर आधारित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं उसके कंसेप्ट को, ताकि उसके जो बेसिक जो कंसेप्ट है आप कुछ समझ आ सके और उसके बाद आपके प्रश्न भी बनना शुरू हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे इसमें हम। तो इसके जो बेसिक जो कंसेप्ट है उसको समझते हैं। तो क्या होता है कि जब आप किसी पार्टिकुलर बैंक से या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से जब आप पैसे लेते हैं तो क्या होता है, या कोई सामान आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर किस्त लगता है। लोन पर भी सामान मिला जाता है। तो आप जब सामान को एक समय के बाद पूरी तरह से पेमेंट को आप चुका देते हैं एक समय के बाद, तो आप क्या चुकाते हैं? पूरी तरह से आप उसके अमाउंट देते हैं। आप लास्ट में जब अमाउंट ही तो चुकाते हैं उसको। जो किस्त बनती है 4 महीने की या 5 महीने की जो भी बनता है, तो लास्ट में जो पूरे अमाउंट आप जब पेमेंट करते हैं तो वो अमाउंट कहलाता है। तो आपको पता होगा कि जब ये अमाउंट आप उसको दे रहे हैं तो उसमें प्रिंसिपल भी होगा और प्लस एसआई इंटरेस्ट भी होगा। यही दोनों पैसा मिलके आपका किस्त डिसाइड करता है, इंस्टॉलमेंट डिसाइड होता है, इसी पे डिसाइड होता है। तो आपसे इसमें क्या पूछा जाएगा कि मान लेते हैं कि 4 किस्त है, ये ऋण है हमारे पास। अमाउंट जो है टोटल आप जब पेमेंट करेंगे वो ऋण कहलाएगा हमारा। ठीक है। तो आप मान लेते हैं कि 4 किस्त में आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो 4 किस्तों में 4 किस्तों में आप पेमेंट कर रहे हैं। तो मान ले पहला ये किस्त है, फर्स्ट किस्त, ये सेकेंड है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ किस्त है। 4 किस्त में। तो आपसे सबसे पहले इसमें सवाल आएगा कि जब आप इसको जब पेमेंट कर रहे हैं 4 किस्तों में, तो इसके लिए आपके पास टाइम कितना है, कितना टाइम दिया गया है इसमें पेमेंट करने का। टाइम जो होगा, तो आप ध्यान रखेंगे कि जब ये फर्स्ट किस्त है उस पर जो टाइमिंग होगा वो 3 साल के लिए होगा पेमेंट। जो इस पर जो इंटरेस्ट लगेगा, जो ब्याज लगेगा, वो 3 साल के लिए लगेगा। 3 साल के लिए, क्योंकि 1 2 3 साल के लिए। इस पर जो ब्याज लगेगा, सेकेंड जो किस्त है उस पर जो ब्याज लगेगा वो 2 साल के लिए लगेगा। और तीसरे जो किस्त है उस पर जो ब्याज लगेगा वो 1 साल के लिए लगेगा। और लास्ट वाले जो किस्त है उस पर कोई ब्याज नहीं लगता है। ध्यान रखेंगे। तो जो टाइमिंग आएगी आपको, जो टाइमिंग आएगी 3 2 5 1 6 साल, 6 साल होगा। ठीक है। यानी 4 किस्त में अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो टाइमिंग जो है वो 6 साल का होगा। उसी तरह से अगर बात करें हम, अगर कि 3 किस्त होता, अगर हमारे पास 3 किस्त होता तो आप क्या लिखते? टाइमिंग जो होता 2 और 1, मतलब 3 साल होता। जितना भी होगा वो एक बैक करके हुए चले जाना है। ठीक है। जैसे 4 साल था, 5 साल का मान लेते हैं। 5 साल में अगर किस्त को किसी पेमेंट को पे करना है, तो 5 साल में जो टाइमिंग आएगी वो 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल। लास्ट में पेमेंट उसके इंटरेस्ट नहीं मिलती है। तो टोटल जो टाइमिंग आएगी वो क्या आएगी? 4 3 7 2 9 1 10 साल आएगी। तो आपसे जो पूछा जाएगा कि हाँ इतने समय में जो 3 किस्त है इस पर जो कितने रुपए की बराबर जो किस्त बनेगी वो आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए उसको समझते हैं। एक फॉर्मूले है इस पे। तो आपको ध्यान रखना है कि अमाउंट जब भी होगा बराबर एन एक्स प्लस एक्स इंटू रेट 100, और यहाँ पे टाइम लगेगा। ये हमारे पास किस्त निकालने की फॉर्मूले हैं, इस विधि से निकालेंगे। तो बात आती है कि यहाँ पर एन क्या है, एक्स क्या है, वो समझना जरूरी है। तो यहाँ पे जो एन है वो एन हमारा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट। उसी तरह से एक्स क्या है, तो ईच इंस्टॉलमेंट। मतलब कि जो अगर बात करें कि एन जो है वो 4 किस्त, मतलब कि 4 किस्त में अगर दिया जा रहा है पैसा, तो वो हमारा एन कहलाएगा। जितने किस्त में दिया, 5 किस्त में, 6 किस्त में, तो वो हमारा एन कहलाएगा। ठीक है। और प्रत्येक किस्त मान लीजिए अगर 1600 रुपये का मंथली चल रहा है या 1600 रुपये का वार्षिक चल रहा है, तो हमारा एक्स कहलाएगा। और रेट आपको दिया जाएगा, और टाइम आपको अगर 6 साल का है, मान लीजिए 6 किस्तों में अगर चुकाना है,
तो इसको उल्टा लिखेंगे 5 4 3 2 1, तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, मतलब टोटल जो टाइमिंग आएगी यहाँ पे वो 15 साल की आएगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर 6 किस्त है तो 15 साल बनेंगे, और अगर 4 किस्त है तो आपको बनेंगे 4 से 3 2 1, मतलब 6 साल बनेंगे, और 5 किस्त है तो 10 साल बनेंगे। तो ऐसे आपको समझ के रखना पड़ेगा इसको, तो आपको प्रश्न की लैंग्वेज से ज़्यादा समझ में आएगी। तो हम चलते हैं प्रश्न की ओर और समझेंगे प्रश्न को कैसे बनाते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि एन क्या है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, एक्स उस इंस्टॉलमेंट की जो प्रत्येक जो मंथली जो किस्त है वो है, और रेट है यहाँ पे, और टाइम है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला प्रश्न है जिसमें लिखा गया है, तो अमाउंट दे रखा है, आपके पास अमाउंट है 6450, और रेट भी है 5% का, और 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जा रहा है। तो एन क्या है हमारे पास, 4 टर्म है, 4 किस्त में चुकाया जा रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि आप बताएं, वो एक्स का मान पूछा जा रहा है कि प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। तो आप इस पर जब बैठाएंगे, इसको बनाएंगे, तो क्या होगा, इसका आंसर निकल के आएगा 6450 बराबर 4 किस्त में है, और किस्तों की संख्या नहीं पता है, तो मान लेते ये एक्स है, प्लस इस किस्त पे लगने वाला रेट कितने परसेंट से चल रहा है, 5% से, और आपको पता है कि टाइमिंग क्या होगा, तो 4 किस्त है तो 3 प्लस 2 प्लस 1, मतलब 6 साल, तो यहाँ पे आएगा 6 साल। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 से जाएगा 20 बार में, और 2 से जाएगा 10 बार में, 2 से जाएगा ये 3 बार में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x प्लस 3x बटा 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 43 बटा 10x, और बराबर ये, तो 43x बटा 10, और बराबर आएगा 6450। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको पास 43 से चला जाएगा ये 15 बार में, और एक 0 15, तो x का मान क्या आ गया, 1500 आ गया। तो ये x क्या है, मतलब कि जो उसके जो किस्त है वो 1500 रुपये की बनेंगे, प्रत्येक किस्त 1500 रुपये का है, वो आपसे पूछा गया था। और इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया को, ये फार्मूले पे अप्लाई करना है और ध्यान रखना है कि टाइमिंग क्या होगी, बस। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए 1500 रुपये प्रत्येक किस्त बनेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, सेम पहले वाले जैसा ही प्रश्न है, इसको आप सॉल्व करेंगे इसको। तो 2100 रुपया है, तो ये अमाउंट है आपका, हमेशा याद रखेंगे ये अमाउंट है, ऋण है तो मतलब अमाउंट है ये, और 10% से है, और किस्तों की संख्या कितने हैं, 5, तो एन का मान 5 है, किस्त नहीं पता है तो एक्स मानेंगे, और इस एक्स पे कितने परसेंट चल रहा है रेट, तो 10% से चल रहा है। और अभी बताया था 5 साल है, तो 5 साल है तो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, मतलब टोटल कितने साल हुआ, 10 साल हुआ, तो यहाँ पे 10। ठीक है, तो यहाँ पे 10 हो गया, तो आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक जीरो से ये जीरो चला गया, ये जीरो से ये जीरो चला गया, तो हमारे पास आया कितना, यहाँ पे 6x, तो 6x बराबर 2100, और जाएगा ये 3 से जाएगा 2 बार में, और 3 से 700, तो 2 से जाएगा ये 350, मतलब x बराबर क्या आया, 350। मतलब ये हमारे पास जो होगा वो किस्तों की जो होगा महीने होंगे, जो प्रत्येक किस्त कितने की होगी, 350 रुपये की होगी, और इस प्रकार से आप जब चुकाएंगे 5 किस्तों में ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जिसमें लिखा गया है कि तिमाही है, इसमें तिमाही भुगतान का एक वर्ष में 1660 रुपये का ऋण 10% से प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर चुकाया जाएगा, तो किस्त बताइए कितने की होगी। तो आपके पास अमाउंट दिया हुआ है 1660 रुपये है, और रेट भी पता है 10% का है, लेकिन आपसे जो पूछा गया कि प्रत्येक तिमाही है, तो किस्तों की जो संख्या होगी वो 4 होगी, मतलब 4 बार हम पेमेंट करेंगे उसको,
तिमाही का मतलब कि साल में 3-3 महीने पे आप पेमेंट करेंगे, तो एक साल में 4 बार पेमेंट करेंगे। उसी तरह से अगर अर्धवार्षिक रहता, हाफ ईयरली रहता, तो साल में 2 बार ही पेमेंट होता। तो वही आपसे बोला गया कि ये तिमाही है, तो मतलब 4 बार पेमेंट करेंगे। तो एक्स का मान आपसे पूछा गया है, तो जैसे ही निकालेंगे 1660 बराबर एन मतलब 4 और एक्स प्लस इस एक्स पे लगने वाला ब्याज 10%, और टाइमिंग क्या हो जाएगी, 4 किस्तों में, तो 3 2 1 मतलब 6 साल, और इस 6 पर कितना 4, 4 इसलिए क्योंकि 4 किस्तों में है, इसलिए 4 से डिवाइड, 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा, और 2 से जाएगा 3 बार में, 2 से जाएगा ये 5 बार में। तो यहाँ पर जब आ जाएगा ये 4x प्लस 3x बटा 20, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो 20 चौका 80 और 3 13 80, 83x बटा 20 आएगा और बराबर 1660 रुपये आएगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर ये कटेगा, 2 से 20 बार में कट जाएगा ये, तो ये 20 उधर जाएगा, तो x बराबर 400। कुछ आ रहा है ये बात समझ में कि कैसे किस्त निकलता है? तो ये किस्तों की मान है, प्रत्येक किस्त 400 की होगी, और ऑप्शन जो इसका होगा, ऑप्शन इसका डी सही आंसर है। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर तिमाही बोला गया तो प्रत्येक 3 महीने पे आपको पेमेंट करना है। साल एक ही साल के लिए है, अगर 2 साल के लिए होता तो यहाँ पे 8 बार होता, क्योंकि साल में 4 बार है तो 2 साल में 8 बार होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि तिमाही बोले या फिर अर्धवार्षिक बोले, उसको ध्यान रखना कि अगर अर्धवार्षिक बोलता है तो साल में 2 बार ही पेमेंट होगा, क्योंकि 6-6 महीने पे पेमेंट होगा, और तिमाही बोलता है तो 3-3 महीने पे पेमेंट होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, इसमें जो कि अर्धवार्षिक पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे कि अमाउंट है 4200 रुपये का अमाउंट है, और अर्धवार्षिक है तो मतलब साल में 2 बार पेमेंट होगा, तो एन 2 है, एक्स नहीं मालूम है, और इस एक्स पे कितने परसेंट लग रहा है, 20% का चार्जेस लग रहा है, और अर्धवार्षिक है, टाइमिंग कितना हो जाएगा, एक ही साल होगा, क्योंकि दो दो ही बार पेमेंट है, 2 किस्तों में, तो 1 बार होगा पेमेंट, और 2 नीचे 2 इसलिए क्योंकि 2 बार है। तो जैसे ही इसको काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा, और ये 2 से ये 2 चला जाएगा, तो हमारे पास आएगा कितना, 2x प्लस एक्स बाई 10, तो इसको लिखेंगे 20 और 21, 21x बटा 10 बराबर 4200। तो जैसे ही 21 से काटेंगे ये तो 200, तो x बराबर 2000। किस्तों की जो संख्या है वो प्रत्येक किस्त कितने की बनेगी, 2000 की बनेगी, और हमारा ये ऑप्शन इसका बी सही आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि किस्त वाले जो प्रश्न थे आपको समझ में आ गया। ये 4 जो प्रश्न थे क्लियर हो गया होगा किस्त कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में हम इसको सीखेंगे कि किस्त दिया जाएगा तो अमाउंट बताने की बात किया जाएगा उसमें, कि जब आपको किस्त इधर का दिया जाएगा तो अमाउंट पूछ लिया जाएगा, तो उसको कल हम देख लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो आई होप प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।